हेलो बच्चों। यहाँ दिया है t इज इक्वल टू जीरो एंड एरो इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। अ सेकेंड एरो इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ द सेम स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। क्लियर है? तो पूछा गया है दोनों एरोज कब मिलेंगे, कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं ऑप्शंस में। तो चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ कि मान लो ये जो फर्स्ट एरो है इसको हम लोगों ने फायर किया था। क्लियर? ये पहला वाला है। तो फर्स्ट एरो के लिए अगर हम कैलकुलेशन लिखना चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों के पास होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। सेकंड के लिए हम बात करते हैं और ये मान लेते हैं किसी भी टाइम टी तक ट्रेवल किया है। सेकंड वाला फायर किया गया था, ये फायर किया था हमने टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, इसको हमने फायर किया है टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे। मतलब जो फर्स्ट वाला अगर टी टाइम तक ट्रेवल करेगा तो सेकंड वाले का जो ट्रेवलिंग टाइम होगा वो t-5 होगा। तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वापस से 100 मीटर, ये बिकॉज बोला गया है सेम वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन इस पे भी ग्रेविटी का ही होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इसके लिए जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी t-5 सेकेंड्स। क्लियर है बेटा? क्यों? क्योंकि अगर ये टी टाइम ट्रेवल किया है तो ये उससे 5 सेकंड के बाद मोशन स्टार्ट किया है, तो इसका जो ट्रेवलिंग टाइम होगा दैट विल बी t-5। क्लियर? तो जैसे पहला ऑप्शन लिखा है दैट टू एरो विल मीट एट द सेम हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर दिस मच ऑफ सेकंड। तो यहां से अगर हम लोग एस निकालें, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर दोनों मिल रहे हैं तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो एच इज इक्वल टू मिलेगा यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आता है एच इज इक्वल टू 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। अच्छा, दूसरे वाले के लिए अगर हम लोग यहां से लिखें तो दूसरे वाले के लिए हम लोगों को यहां से मिलेगा एच इज इक्वल टू 100 इंटू t-5 -5 इंटू t-5 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अब देखो, इसको चलिए मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे बहुत कंजेस्टेड हो गया। तो सेकंड वाले के लिए मैं कैलकुलेशन यहां नीचे लिख दे रहा हूं। तो अच्छा होगा तो इसके लिए भी एच ही, बट इसमें यहां जो टाइम मिलेगा दैट इज 100 इंटू t-5 और ये हो जाएगा 10/2, मतलब 5 इंटू t-5 होल स्क्वायर। अच्छा देखो, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हम लोगों को जो t है वो मिलता है 12.5। अब सोल्यूशन आप लोग करेंगे। अब देखो इधर, एक तो ये मेथड हो गया क्लियर, बेसिक मेथड जो था। सेकंड मेथड रिलेटिव वाला। रिलेटिव वाले में क्या है, सुनो इधर। t बराबर 5 सेकंड पे पहला वाला यहां कहीं एरो पहुंच गया होगा। अच्छा, t बराबर 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जो हो गई होगी वो 100 माइनस 10 इंटू 5, मतलब बची होगी 50 मीटर पर सेकंड। यानी जो फर्स्ट वाला एरो था उसकी वेलोसिटी हो गई 50। अच्छा, सेकंड वाला एरो अब हमने यहां से फायर किया ही है जस्ट अभी, तो इसकी वेलोसिटी है 100। क्लियर बेटा? ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला एरो था ये 5 सेकंड में कुछ ऊपर चला गया होगा। कितना ऊपर गया होगा? एस बराबर यू टी -1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर हो गया 25। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 500 माइनस कितना हो जाएगा ये 125, मतलब यहां से आपको मिलता है 375 मीटर। क्लियर? ये आपके पास पहले से जा चुका है, ये इतना हाइट। समझ रहे हैं बात को आप लोग? अब देखिए, अच्छा इधर क्लियर बेटा? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक लिखा है। अब सुनो इधर, इसकी वेलोसिटी 100 है और इसकी वेलोसिटी 50 है। नाउ अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी चेक करें तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों के पास मिलेगी 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 100 माइनस 50 कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दोनों पे ग्रेविटी का है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अच्छा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करना है मिलने के लिए, दैट इज 375 मीटर। क्लियर? तो अब अगर हम लोग यहां से टाइम निकालें तो सिंपल यहां से आपको मिलेगा एस इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया। तो 375 इज इक्वल टू 50 इंटू टी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 375/50 अगर हम लोग करें तो देखिए कितना आता है, 375 डिवाइडेड बाई 50। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 7.5 सेकंड। तो देखो जरा बेटा, यहां से ये आ गया 7.5 सेकंड। तो 7.5 सेकंड्स आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड। तो टोटल टाइम जो हम लोगों के पास मिलेगा वो 5 प्लस 7.5, यानी दोनों जब मिलेंगे तो वो 12.5 सेकंड्स पर मिलेंगे। क्लियर? देखो बेटा, चाहे यहां से हम आंसर निकालें चाहे इस मेथड से निकालें, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमको दिख रहा है कि फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? पहला वाला तो आंसर करेक्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले आंसर पे।
तो सेकंड वाले में लिखा है द एरो विल रीच बैक तो देयर स्टार्टिंग पॉइंट t इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू 25 सेकंड। तो चलिए भाई हम लोग बी वाले सेकंड वाले ऑप्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो जब वापस लौट आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, 100 इंटू टी माइनस 5t² 10/2। यहां से t अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो ये मिलेगा 100 माइनस 5t। तो यहां से हम लोगों को टाइम मिल रहा है t बराबर 20 सेकेंड, यानी पहला वाला 20 सेकंड पे लौट आएगा, दूसरा वाला 5 सेकंड के बाद फेंका गया था तो वो लौटेगा 25 सेकंड्स के फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्लियर है? तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? यस, द एरो विल रीच बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट t इज इक्वल टू 20 एंड 25। तो सेकंड आंसर भी करेक्ट हो गया। थर्ड बोला गया है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एरो एट t इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो जरा हम थर्ड ऑप्शन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड वाले आंसर के लिए u बराबर दिया था 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? a बराबर हमारे पास -10 है पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड बोला गया है। तो यहां से अगर हम लोग निकालें v1 तो v1 इज इक्वल टू मिलेगा u माइनस 80। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है माइनस ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा फर्स्ट वाले के लिए मिला। अच्छा, सेकेंड वाले में चेंज क्या होगा? u इज इक्वल टू तो 100 इसके लिए भी था 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हम लोगों के पास इस पे भी -10 ही था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका टाइम ऑफ ट्रेवलिंग जो होगा दैट विल बी 15 सेकंड्स, क्योंकि 5 सेकंड के बाद प्रोजेक्ट किया गया। अगर 20 सेकंड इसके लिए लोगे तो इसके लिए 15। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहां से 100 माइनस 10 इंटू 15, तो ये हम लोगों के पास मिलता है माइनस ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर हम लोग रेशियो देखेंगे स्पीड का तो दैट इज 1:2। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ 1:2, 2:1, 100/50। तो 2:1, तो थर्ड वाला आंसर भी करेक्ट हो गया। फोर्थ वाले में लिखा है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय आइदर। तो यहाँ पे अगर हमें फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए कैलकुलेशन लिखे तो v स्क्वायर बराबर 0, u स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू एस। तो यहां से s बराबर आपके पास आ रहा है 500, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 5 मीटर और यहाँ पे दिया है 1000। तो ये आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है बेटा? ऑल द बेस्ट।